बच्चों, इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आए हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए, इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी और आपका कम समय में आपको काफ़ी अच्छे से हर चैप्टर्स पे कंट्रोल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का। एक्चुअली ये क्लास 9 में भी था, तो वैसे बच्चे जिनका क्लास 9 और क्लास 10 का मैथ्स का मेंसुरेशन पार्ट या ज्योमेट्री पार्ट में डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम हमेशा से मेरा कोशिश रहा है कि इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपका काम आसान किया जाए। तो उसी कड़ी में आज मैं एक नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये सॉलिड फिगर्स का चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी कम समय में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप कुछ क्वेश्चंस भी करने लायक हो जाएंगे। इसमें 2 या 3 वीडियोज़ आएंगे इस चैप्टर के, शॉर्ट वीडियोज़। आप उसको फॉलो करें और आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। आइए शुरू करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड क्या होता है। देखिए, सॉलिड फिगर का मतलब होता है 3D फिगर। 3D फिगर का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है उसमें लंबाई होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और साथ साथ उसमें हाइट भी होगा। अभी तक जितने भी हमने पढ़ाई किया है क्लास 8 तक, हमने स्क्वायर के बारे में सीखा है, रेक्टेंगल के बारे में सीखा है, ट्रायंगल देखा है, ये जितनी भी अदर फिगर्स के बारे में देखा है, क्वाड्रिलेटरल देखा है, पैरेललोग्राम देखा है, सब 2D फिगर होता है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं। अभी हम 3D फिगर में एंटर कर चुके हैं। तो 3D फिगर एक ऐसा फिगर होता है जिसमें एक हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, लेंथ और ब्रेथ के साथ एक हाइट भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसी तरह के कुछ ऐसे फिगर्स जिनके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, उन्हें हम सॉलिड फिगर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। फिलहाल हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का कैसे फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले शुरू करते हैं क्यूबॉइड से। देखिए, क्यूबॉइड के बारे में जानने से पहले मुझे एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल होता है ये। मान लीजिए इसका नेम है ABCDPQRS। सबसे पहले इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। नंबर ऑफ फेस, टोटल 6 फेस होते हैं। और ये 6 फेस है ना, एक तरह से 6 रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल्स। टोटल 6, एक सामने का, एक पीछे का, एक लेफ्ट का, एक राइट का, एक ऊपर का और एक नीचे का। टोटल 6 फेस है। उसी तरह से इसके वर्टिसेस कितने हैं देखिए। इसके टोटल वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस। और इसके जो एजेज है, एजेज, इसको एज बोलते हैं। ये एल है लेंथ, ये आपका हाइट है, ये आपका ब्रेथ है। टोटल 12 होते हैं। तो आपका फेसेस पता हो गया, वर्टिसेस पता हो गया, एजेस पता हो गया। एक खास बात, जो बेस होता है और जो टॉप होता है दोनों आइडेंटिकल होता है। उसी तरह से लेफ्ट वाला रेक्टेंगल और राइट वाला रेक्टेंगल आइडेंटिकल होगा। उसी तरह से सामने का, रेयर का और फ्रंट का रेक्टेंगल आइडेंटिकल होगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, वॉल्यूम निकालने का सबसे जो इजी फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का मतलब ही होता है
लेंथ ब्रेथ के साथ एक हाइट भी ऐड इंक्लूड हो जाना। हमने अभी तक एरिया के बारे में पढ़ा था जिसमें लेंथ इंटू विड्थ करते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग यूज़ करके एरिया फाइंड आउट करते थे। इस टॉपिक में एक नया पॉइंट ऐड हो गया, डेट इज़ हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा डेट इज़ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम, मेरा कॉमन फार्मूला डेट इज एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। दिस इज द कॉमन फार्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू द हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू द हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस इज व्हाट? L इंटू बी, L इंटू बी इज द एरिया ऑफ बेस, और इसका हाइट क्या है? h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का एक सबसे इजी फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। इसी तरह से अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 6 सिलेंडर हैं, सॉरी 6 रेक्टेंगल्स हैं और 2 आइडेंटिकल होते हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो है L इंटू बी, ऊपर का पार्ट भी L इंटू बी, यानी 2L इंटू बी। सबसे नीचे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हो गया L इंटू बी, और सबसे ऊपर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया L इंटू बी, यानी कि 2 इंटू L इंटू बी। उसी तरह से करके ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इसका फॉर्मूला होता है। और अगर मुझे इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और इसी लैटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके कुछ 2-3 और फॉर्मूले हैं, उसको देखिए। अगर एक क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट रॉड क्या रहेगा? एक क्यूबॉइडल रूम में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड क्या रहेगा? व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड यूज्ड इन अ क्यूबॉइडल रूम? तो लॉन्गेस्ट रॉड का मतलब होता है डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल को हम लॉन्गेस्ट रॉड बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल को हम लॉन्गेस्ट रॉड बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रहेगा आपको? आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्यूब, क्यूबॉइड से बिल्कुल अलग पार्ट है क्यूब का। क्यूब में जितने भी एजेस होते हैं सब आइडेंटिकल होते हैं, सब सेम होते हैं। एक स्क्वायर के ऊपर 6 स्क्वायर्स को इस प्रकार से कॉम्बाइन किया जाता है कि जो रिजल्ट आता है वह क्यूबॉइड बनता है। थोड़ा फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है इसमें भी सेम, इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? फेसेस है 12। एजेस कितने हैं? एजेस है 12, माई मिस्टेक, फेसेस है 6, एजेस है 12 और वर्टिसेस है आपके 8। सेम टू सेम जैसे हम लोग क्यूबॉइड में पढ़ा था। इसमें जो 6 फेसेस है, ये 6 रेक्टेंगल्स नहीं बल्कि स्क्वायर्स है। फेसेस इसमें क्या है? स्क्वायर्स है। सेम टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट और रेयर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का होल क्यूब। कैसे? क्या फॉर्मूला? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला जो वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम का होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो स्क्वायर का एरिया तो होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट भी साइड है इसमें, तो साइड स्क्वायर इंटू साइड इज साइड क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो होता है आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का जब एरिया है साइड स्क्वायर तो इसी तरह 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर।
लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है समझिए। लैटरल का मतलब होता है बॉटम और टॉप को छोड़ के, बॉटम और टॉप को छोड़ के जो भी रिमेनिंग फेसेस होंगे उन सारे के एरियाज का जो सम होगा उसको हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, यानी बॉटम और टॉप को छोड़ के। तो 4 बचेंगे क्योंकि नीचे और ऊपर का गैप हो जाएगा, तो 4 फेसेस बचेंगे ना, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। कभी कभी इसमें रहता है साइड निकालने के लिए, हाउ टू फाइंड द साइड इफ वॉल्यूम इज गिवन। तो साइड का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम टू द पावर 1/3। वॉल्यूम टू द पावर 1/3 बोलिए, या इसको बोलिए क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको आए लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। काफ़ी कम समय में मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर के सारे कंटेक्स्ट को टच किया जाए और आपको एक्सप्लेन करा जाए। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि हमें उसमें सिलेंडर, स्फीयर, कोन, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।